नेक्स्ट अभी हर एक फंक्शनल ग्रुप है उनकी रिएक्शन सिमिलर होती है, ठीक है। जैसे अल्किन की मैं रिएक्शन देता हूँ, दो रिएक्शंस देखते हैं। अल्किन की जो रिएक्शन होगी उसमें मेनली तो क्या रिएक्ट करेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्किन में, डबल बॉन्ड है, तो मेनली रिएक्शन कहाँ पे होगी, डबल बॉन्ड पे होगी, ठीक है। तो इसमें ऑल कंपाउंड्स विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट इन सिमिलर वेज। जैसे एक रिएक्शन देता हूं मैं, फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही सिंपल, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड करता हूं, इथिन लेता हूं, H है, इधर H, इधर H, इधर H, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसकी रिएक्शन अगर होती है HBr के साथ, HBr ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली HBr के साथ अगर रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट बनता है, इसमें फर्स्ट कार्बन में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं, इधर ऐड करता हूं हाइड्रोजन, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन इधर आएगा H के दो बॉन्ड और इधर आ जाएगा Br। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन पे H हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक कार्बन पे ब्रोमीन एटम ऐड हुआ, ठीक है, क्लियर है ये। और अगर सेम रिएक्शन अगर होती है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, कोलेस्ट्रॉल भी उसमें भी आता है अल्कीन, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट इन सिमिलर वे इन ऑल इट्स कंपाउंड, या सब कंपाउंड में जहां पे ऐसे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर H ऐड हुआ, इधर Br ऐड हुआ। नेक्स्ट मैं लेता हूं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। इसकी भी रिएक्शन अगर होती है HBr के साथ, प्लस अगर मैं करूं HBr, ये है अपना इथिन था, ये इथिन, और ये है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल है। इसमें अभी क्या रिएक्शन होगी, इसमें अभी प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा इसमें भी क्या करना है तुम्हें, डबल बॉन्ड पे ऐसे एडिशन होगा HBr का, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे आ जाता है इधर Br, और यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बनता है। तो अगर तुम्हें ये रिएक्शन पता है किस वे में हो रही है, तो ये रिएक्शन याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं है। अभी तो ये दो ही रिएक्शन हुई, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका लॉजिक समझना पड़ेगा, या किस वे में रिएक्शन हो रही है या क्यों रिएक्शन हो रही है। ये अगर पता है तो किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे ये रिएक्शन मुझे पता थी, तो ये डबल बॉन्ड सिमिलर वे में रिएक्ट हुआ, तो एक जगह पे आया Br, एक जगह पे आया हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी डबल बॉन्ड की इथिन में भी और कोलेस्ट्रॉल में सिमिलर वे में हो रही है। तो इसी वे में ही और भी अगर कोई अल्किन है तो उसमें भी सिमिलर वे में ही रिएक्शन होगी। मेनली क्या होता है, सब ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेनली क्या होता है, एक ही चीज होती है, सब में एक ही रूल या एक ही चीज फॉलो होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या एटम होगा वो अट्रैक्ट या रिएक्ट होगा इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल के साथ। पूरे के पूरे
ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको गेन करने हैं। तो पूरे के पूरे सब रिएक्शंस में सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल। बस इतना अगर करते हो तो सब के सब रिएक्शंस में यही एक सिंपल रूल फॉलो होता है। तो ये रूल क्या है, रूल नोट करो, सब में एक रूल कॉमन है, इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन रिच atoms or molecules are attracted to electron deficient atoms or molecules. Electron rich atoms or molecules are attracted to electron deficient atoms or molecules. इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये तो एकदम कॉमन लॉजिक है, ये तो तुम फिजिक्स में भी करते हो, अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर। तो इसमें भी तुम्हें पूरे के पूरे ऑर्गेनिक में करना इतना ही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है एटम या मॉलिक्यूल, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी को कुछ कहते हैं, जीओसी में पढ़ा है अपन ने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन रिच है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर है, दोनों को शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं, फिर आगे के रिएक्शन पे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या है, किस किस टाइप के आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स बताया था मैंने ये क्या क्या होता है। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंट है ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल is called an electrophile. An electron deficient atom or molecule, electron deficient atom और molecule को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में या तो इसके पास ऑक्टेट के लिए लगने वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री रेडिकल तो अपन ने पढ़ा ही है, फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इस वे में ये फर्दर इसका क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लिखो, an electrophile can accept a pair of electrons. An electrophile can accept a pair of electrons, or it can accept a pair of electrons, or it can have an unpaired electron, or it can have an unpaired electron in need of a partner
have an unpaired electron in need of a partner to complete its octet. Unpaired electron in need of a partner to complete its octet. इलेक्ट्रोफाइल या तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या करेगा, और कहीं पे ऐसे ढूंढेगा कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए जिसका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। ठीक है, सिंपल है बहुत। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं इसमें, मेनली तो आते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ऐसे ई प्लस कर देता हूं, ठीक है। जैसे H प्लस है, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर नेक्स्ट Cl प्लस करता हूँ, Br प्लस करता हूँ, या फिर NO2 प्लस हो सकता है, अलग अलग आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है इसमें। इन सब में क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। या फिर लेविस एसिड भी क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। न्यूट्रल करता हूं, न्यूट्रल भी होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल कर देता हूं, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल अगर वैकेंट है तो उसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जैसे इसमें आता है BH3 हो सकता है। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, BH3 में नहीं है तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। BF3 हो सकता है, BX3 कर देता हूं इन कॉमन, कोई भी हैलोजन रहे। AlCl3 हो सकता है क्या, एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड बने हैं, एक ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। BeCl2 करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ सकते हैं, लिखवाता हूं वो भी। नेक्स्ट इसी के साथ फ्री रेडिकल करता हूं, थर्ड में कर देता हूं ट्रांजिशन मेटल के कैटायन आ सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल कैटायंस, जैसे Fe+3 है या Ag+ है या Cd+2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा होगा FeCl3 लिखा हो या ZnCl2 लिखा हो, इसमें भी कि Cl- अगर रिमूव करते हो तो ट्रांजिशन मेटल के कैटायन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें मैं फोर्थ कर देता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले करता हूं। फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं, फ्री रेडिकल्स और कार्बिन्स भी आते हैं इसी में, और कार्बिन्स फ्री रेडिकल में जैसे अल्काइल फ्री रेडिकल भी हो सकता है, मिथाइल का हो सकता है, या ऐसे मैं करूं CH कर देता हूं, एक CH3 इधर करता हूं, एक CH3। अल्काइल का भी रेडिकल हो सकता है फ्री रेडिकल, या फिर ऐसे ऑक्सीजन पे भी आ सकता है। जैसे अगर मैं करूं RO, इस पे फ्री रेडिकल, ये भी बन सकता है। इसके कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये भी क्या एक फ्री रेडिकल ही है। इनको कहना है कार्बन फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल कोई भी नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बिन कैसे होता है, कार्बिन में 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, 2 हाइड्रोजन अगर है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर डाइक्लोरोकार्बन आता है CCl, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये आगे कार्बिन। एंड नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स
हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के अराउंड मूव हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है, इधर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कार्बन क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करूँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं करूँ SO3, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इधर अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये यहाँ के सेंटर एटम जो आ रहे हैं इनमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स है ये, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं SO2 लेता हूँ, या फिर ऐसे भी आ सकता है जैसे है R C डबल बॉन्ड O है H है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, जैसे इधर शिफ्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वैसे इधर भी तो शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल के बाद है अपने पास न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग, ये क्या है अपना, न्यूक्लियस लविंग है, इसको चाहिए न्यूक्लियस या इसको चाहिए, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये डोनेट कर सकता है, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है। डोनेट करने के लिए क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कुछ होगा उसी को तो डोनेट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कुछ हो, ठीक है, तो इसको मैं न्यूक्लियस कह सकता हूँ। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे H प्लस क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो क्या है, अपने न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। लिखो एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल, एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच एटम या मॉलिक्यूल होगा ये, इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी इच्छा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट कर दूं, तो नेक्स्ट यही है पॉइंट, इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it has a pair of electrons, it is willing to share, pair of electrons comma which it is, या simply it is willing to share, इसकी इच्छा ये है, विल ये है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के साथ शेयर करूं, ठीक है, सिंपल है एकदम। तो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट तो आते हैं इसमें निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे। निगेटिवली चार्ज में जैसे हैलाइड का आयंस हो सकते हैं, F माइनस है, या सिंपली X माइनस कर देता हूँ, X माइनस, क्लोरीन माइनस होगा, सब आएंगे, OH माइनस हो सकता है, इस पर भी देखो ऐसे लोन पेयर से, 3 लोन पेयर है इसमें, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर भी कहा जाता है लोन पेयर्स को, ठीक है। तो ये क्या कर, इसकी इच्छा क्या है कि ये मैं कहीं पे डोनेट कर दूं या किसी के साथ मैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करूं। नेक्स्ट क्या आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, SH माइनस है इसी में, या CH3 COO माइनस होगा, CN माइनस होगा, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, RO माइनस होगा, ठीक है। तो ये अपने निगेटिवली चार्ज है,
नेक्स्ट आ सकते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वाटर है H2O है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है। या फिर अल्कोहल है या फिर अमाइन है, ये सब क्या है अपने न्यूक्लियोफाइल्स है, इनके पास से लोन पेयर जो कि ये डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं करूं ईथर भी कर देता हूं ROR, या फिर अमाइन में भी RNH R भी हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए अपने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज अभी जस्ट कुछ समय के बाद होगा ही। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या पाई बॉन्ड जिसमें होगा पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स, या सिंपल इनको क्या कहा जा सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड ही कर देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है इनके पास। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है। पाई बॉन्ड ऐसे दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो उसी से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर सकता है तो ये क्या होगा अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। या फिर अल्काइन भी आ सकता है, अल्कीन अल्काइन, या फिर बेंजीन में भी है पाई बॉन्ड, बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फोर्थ में कर देता हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लाइक ये कर देता हूं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा +2, X पे होगा -1, हैलाइड पे -1 चार्ज, तो इस पे कितना आएगा -1। ये एज अ कार्बनायन है। कार्बनायन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है और एक लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर होगा ना, जैसे कार्बनायन में ड्रॉ करूँ CH करता हूँ, इधर आएगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज आएगा। कार्बनायन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सिमिलर लॉजिक से नेक्स्ट आता है बी में करता हूँ फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट में R2 होगा, जिंक हो जाएगा इधर, बस Zn पे +2 R पे -1, ठीक है, क्लियर है। गिलमैन रिएजेंट भी आता है इसमें, सी में कर देता हूं गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट R2CuLi, लिथियम पे +1, कॉपर पे +1, R पे -1, ठीक है। कार्बनायन है ये तीनों कार्बनायन। कार्बनायन भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब हो गए अपने न्यूक्लियोफाइल्स।